एक गांव का लड़का सूरज भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौकीन था। वह हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता। वह यह जानना चाहता था कि भूत होते भी है या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते कि चुड़ैल होती है। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान में आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तो तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। सूरज राजी हो गया। जैसे ही रात हुई, दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। सूरज अंदर चला गया और सूरज का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद सूरज के दोस्त ने कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? सूरज ने जवाब दिया, नहीं। इस पे उसने बोला, बाहर आजा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर सूरज ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यही रुकना पड़ा तो मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना ही है कि चुड़ैल होती है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद सूरज का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और सूरज अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद सूरज को नींद आने लगी और वो वहीं सो गया। सूरज झाड़ियों में सोया ही था कि उसे वहां पे जमीन खोदने की आवाज आने लगी। सूरज उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक औरत सामने बैठी है। उसने शाल पहनी थी जो पूरी लाल खून से भरी हुई थी। वो अपने दोनों हाथों से कब्र खोद रही थी। सूरज ने ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह घुर्राकर उस लाश को नोच नोच के खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देख के सूरज के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ सूरज चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही मना रहा था कि हे भगवान, आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी सूरज के साथ एक हादसा हो गया। सूरज के दोस्त ने हाल चाल पूछने के लिए सूरज को बाहर से कॉल कर दिया। कॉल की आवाज सुनते ही वो चुड़ैल सूरज की तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण सूरज ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वो चुड़ैल सूरज के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नजदीक देखकर सूरज का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल सूरज का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने लगी। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और सूरज को उस कब्र में दफन करने के लिए सूरज को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी सूरज मौका पाकर उस कब्र से निकलकर भागने लगा और वो चिल्लाते हुए वहां से भागा जा रहा था। सूरज जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब सूरज को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। सूरज चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भागा। तभी सूरज की आवाज सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और सूरज को देखा वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। उसने सूरज को एक जोर से तमाचा मारा और उससे पूछा, ऐसे पागलों जैसे चिल्लाते क्यों भाग रहा है? मैं यही तेरे पास तो हूं। सूरज ने अपने दोस्त को बताया, यहां सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही सूरज के दोस्त के होश उड़ गए और उसने सूरज का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए और अपने घर भाग कर आ गए। तब उन दोनों के जान में जान आ गई और उन्होंने घबराहट भरी सांस ली। तभी सूरज ने सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वो दोनों ने कसम खा ली कि अब उस जंगली कब्रिस्तान के पास कभी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह चुड़ैल की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।